प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है यरीहो की दीवार हमारे जीवन में भी। दोस्तों, यहोशू का अध्याय 6 वचन 5 में लिखा है, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। कहानी यरीहो के दीवार की या उस शहर की लगभग हम सब जानते हैं, फिर भी मैं संक्षिप्त में बता दूं आपको कि इजरायली जब जा रहे थे कनान की ओर, तो ये जो शहर है यरीहो, ये उसके बीच में आता है। इससे लड़ना, इनको हराना बहुत जरूरी था। शहर ऐसा था कि शहर की जो चारों सीमाएं हैं वो एक बड़ी दीवार से बनाई गई थी, और ये दीवार लगभग अंदाजा है कि 30 फुट ऊंची थी। और इस दीवार को गिराना या फिर इसको गिराकर अंदर चले जाना बहुत ही मुश्किल था। ये सारे इजरायली जानते थे, और परमेश्वर यहाँ पर इनकी मदद करता है। और जिस तरह से परमेश्वर उन्हें ये बात बताता है कि किस तरह आपको इस दीवार के आर पार उस तरफ जाना है, ये बहुत विचित्र है। मतलब किसी भी सामान्य आदमी को ये तरीका अलग लगेगा कि इससे कैसे हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अध्याय 6 का ही यहोशू का 4 में वो कहता है कि और 7 याजक संदूक के आगे, याजक जो होते वो संदूक के आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे जो होते हैं उसे फूका जाता है और उससे आवाज निकलती है। मगर वो कह रहा है कि 7 नरसिंगे लिए हुए चले लेकिन कुछ आवाज न करे। तो 6 दिन तक इनको उस पूरे दीवार के जो है वो सीमा के सिर्फ बाहरी इलाके में चलना है, एक राउंड उनको मारना है। लेकिन 7वें दिन उनको 7 राउंड मारने हैं। तो वो लिखता है वहां पर, कहता है परमेश्वर उनको कि फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूकते चले, ये कभी 7वें दिन। और फिर जो हमने पहले वचन पढ़ा वैसे होगा कि फूंकने के बाद जब वो सब लोग जय जयकार करेंगे, तब वो दीवार वहीं पर गिर जाएगी, ढह जाएगी। हमारा आज का जो डिवोशन है वो इस विषय पर है कि सिर्फ आवाज चुप रहने से और 7वें दिन नरसिंगे फूकने से दीवार कैसे गिरेगी। और जो सवाल मुझे आ रहा है, उस वक्त शायद इजराइल लोगों को भी ये सवाल आया होगा, मगर यही उनके विश्वास की परीक्षा थी, जिसमें उनको 7वें दिन तक चुपचाप रहना था, और उन्होंने वैसे ही किया। अगर हम उनके जगह पर होते तो यहोशू से सवाल करते। पहला सवाल ये करते कि ऐसा क्यों करना है, और दूसरा सवाल ये करते कि इससे क्या होगा। मगर इन्होंने, इजरायली लोगों ने शांत रहकर विश्वास किया परमेश्वर पर, और इसीलिए उन्होंने जीत को देखा। आज हमारी भी जिंदगी में बहुत बार यरीहो जैसी ही संकट की दीवार जो है वो हमारे सामने आती है बहुत बार। और ऐसे में परमेश्वर हमें भी पहले शांत रहने के लिए कहता है, इसलिए ताकि वो अपना काम कर सके। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें बोलने नहीं देगा, लेकिन जब देगा तो सिर्फ वो चाहेगा कि हम उसका धन्यवाद करें, उसका जय जयकार करें। क्यों? क्योंकि वो इस लायक है कि हम उसका जय जयकार करें। वो आदर के लायक, वो सम्मान के लायक है। दोस्तों, तकलीफों में उसके वादे, उसके वचनों पर भरोसा करते हुए और उन पर चलते हुए हमें हमेशा शांत रहना चाहिए, और वचनों के जरिए जो हमें परमेश्वर कहता है वैसे ही हमें करना चाहिए, मगर शांत रहते हुए। और क्योंकि जब हम शांत रहेंगे तभी परमेश्वर अपना काम करेगा। और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि तकलीफों की दीवार कितनी भी बड़ी हो, मगर वो हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा परमेश्वर ताकतवर है, सामर्थी है। वो हमें हर तकलीफों से राहत दिला सकता है। हमें ये विश्वास रखना होगा
जैसे उन इजरायलियों ने रखा कि जीत आखिर हमारी होगी। मगर इसके लिए हमें शांत रहना होगा और उसका जय जयकार करना होगा। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।